नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऐसे विषय पर जो हर बिजनेसमैन, स्टार्टअप, फाउंडर और व्यापार शुरू करने वाले व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिजनेस हर आदमी करना चाहता है, लेकिन हर बिजनेस सफल नहीं होता है और हर बिजनेस फेल नहीं होता है। लेकिन जब बिजनेस फेल होता है तो बहुत दर्द होता है, बहुत सारे सपने टूट जाते हैं। तो बिजनेस फेल होने के 5 प्रमुख कारणों में की हम बात करेंगे, क्योंकि हर साल लाखों लोग बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन उसमें से अधिकांश कुछ वर्षों के अंदर ही बंद हो जाते हैं। क्यों? क्या उनके पास पैसा नहीं था? क्या उनकी किस्मत खराब थी? क्या बाजार खराब था? सच्चाई यह है कि अधिकांश लोग बाहरी कारणों से नहीं, बल्कि मालिक की गलती से बंद हो जाती है। आज मैं आपको ऐसे 5 कारण बताऊंगा जिनकी वजह से अच्छे खासे बिजनेस बर्बाद हो जाते हैं। अगर आप पहले से बिजनेस कर रहे हैं या भविष्य में बिजनेस करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आखिरी कारण सबसे खतरनाक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो बिजनेस फेल होने का सबसे प्रमुख कारण या कारण नंबर 1 आप बोल सकते हैं, बिना योजना के बिजनेस करना है। बहुत सारे लोग दूसरों की सफलता को देखकर बिजनेस शुरू करते हैं। उन्होंने देखा कि किसी रेस्टोरेंट ने बहुत अच्छा पैसा कमाया। उन्होंने देखा कि रियल एस्टेट में ये बहुत आदमी सफल है। उन्होंने देखा कि कोई ऑनलाइन बिजनेस करके लाखों कमा रहा है और वो सोचते हैं मैं भी कर लूँगा। लेकिन बिजनेस हमेशा कॉपी करने से नहीं चलता है। बिजनेस समझने से चलता है। अब इसका एक उदाहरण समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए लगाकर एक दुकान खोल देता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ग्राहक उसका कौन है, बाजार कितना बड़ा है, प्रतियोगी कौन है, खर्च कितना होगा, मुनाफा कितना होगा, तो उसके फेल होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। क्या करना चाहिए? बिजनेस को प्लान करना चाहिए, बाजार का अध्ययन करना चाहिए, ग्राहकों की समस्या सुननी चाहिए, खर्च और आय का अनुमान लगाना चाहिए। याद रखिए, बिजनेस योजना के बिना बिना नक्शे का सफर है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण फेलियर का होता है वो है कैश फ्लो को ना समझना या उसका गलत इस्तेमाल करना या गलत प्रबंधन करना। बहुत लोग सोचते हैं कि मुनाफा और कैश एक ही चीज़ है। ऐसा नहीं है। कई बिजनेस मुनाफा होते हुए भी बंद हो जाते हैं क्योंकि उनके पास नगद पैसा नहीं बचता। उदाहरण समझिए, आपके पास 10 लाख, आपने 10 लाख का माल बेच दिया, लेकिन ग्राहक 90 दिन बाद भुगतान करेगा। उधार आपको स्टाफ की सैलरी देनी है, किराया देना है, बिजली बिल देना है, सप्लायर को देना है। अगर बैंक में पैसा नहीं है तो बिजनेस संकट में आ जाएगा। सबसे बड़ी गलती क्या है? ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना। फालतू ऑफिस, बड़ी ऑफिस ले लेना, आपकी ज़रूरत की नहीं है तो भी लेना। महंगी गाड़ी, दिखावा करना। जब पैसा आता है तो लोग सोचते हैं कि हम सफल हो गए, लेकिन सफल बिजनेसमैन पहले बिजनेस को मजबूत बनाता है। तो रेवेन्यू वैनिटी है, प्रॉफिट सैनिटी है और कैश रियलिटी है। तीसरा कारण जो है, गलत लोगों को चुनना। आपके बिजनेस में जो टीम है वो कैसी है? बिजनेस अकेले नहीं बनता, बिजनेस टीम बनाती है। लेकिन कई बिजनेस मालिक गलत लोगों की भर्ती कर लेते हैं। सामान्य गलतियां क्या क्या है? रिश्तेदारों को नौकरी देते हैं, उनको नहीं देना चाहिए।
दोस्तों को पार्टनर बनाते हैं, नहीं बनाना चाहिए। योग्यता के बजाय पहचान देखते हैं, नहीं देखना चाहिए। पार्टनर चुनते समय केवल पैसा लगाने वाला व्यक्ति पार्टनर नहीं होता, वो आपका बिजनेस का भविष्य होता है। अगर सोच अलग है तो समस्या निश्चित उत्पन्न होगी। कर्मचारी चुनते समय लोगों को यह दिमाग में रखना चाहिए कि वो ईमानदार हों, सीखना चाहते हों, जिम्मेदार हों। एक अच्छा कर्मचारी बिजनेस बढ़ा सकता है, एक गलत कर्मचारी बिजनेस डुबा सकता है। चौथा नंबर, मार्केटिंग को ना समझना। बहुत सारे बिजनेस इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि बिजनेस में मार्केटिंग का क्या योगदान है। सबसे बड़ा भ्रम, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, ग्राहक खुद ले जाएंगे। नहीं, आज के समय में अगर लोग आपको जानते हैं तो ही आपका अस्तित्व है, नहीं जानते हैं तो आपका अस्तित्व ही नहीं है। मार्केटिंग क्यों जरूरी है? मार्केटिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ग्राहक के पास बहुत सारे विकल्प हैं। प्रतियोगिता जो है बहुत ज़्यादा है। हर आदमी एक ही काम कर रहा है। सब्जी वाला है तो सब्जी ही बेच रहा है। अगर आप फ्रेश सब्जी नहीं बेचेंगे तो आपके पास कोई नहीं आएगा। ध्यान आकर्षित करना भी ज़रूरी है। आप देखते हैं कि कोई कोई लाउड स्पीकर लेके बाजार मार्केट में निकलता है। आपका ध्यान किधर है? अच्छा माल इधर है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। और आधुनिक मार्केटिंग जो है वो आप कर सकते हैं यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, गूगल एड से, आपकी वेबसाइट का एसईओ कराकर, और व्हाट्सएप मार्केटिंग से। इन सब का आपको उपयोग सीखना ही चाहिए। एक सच्चाई है, सबसे अच्छा प्रोडक्ट हमेशा नहीं जीतता। सबसे अच्छा मार्केट किया गया प्रोडक्ट अक्सर जीतता है। ये ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ओला स्कूटर देखिए तो उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी हुई, इसलिए वो अच्छा था, बिका। लेकिन अच्छा प्रोडक्ट नहीं था क्योंकि फेलियर्स आए उसमें। और पांचवां कारण, सबसे बड़ा कारण, या बोल सकते हैं सबसे ज़रूरी कारण, सीखना बंद कर देना। अगर आप बिजनेस में सफल हो जाते हैं और आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। अगर ये सोचते हैं कि मुझे सब आता है तो यहीं से गिरावट शुरू हो जाती है। दुनिया बदल रही है। आज एआई का ज़माना है, डिजिटल मार्केटिंग बदल रही है, ग्राहकों की आदतें बदल रही हैं, तकनीक बदल रही है। अगर आप नहीं बदलेंगे तो मार्केट आपको बदल देगा। सफल लोग क्या करते हैं? अच्छी किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार में जाते हैं, नई लोगों से सीखते हैं, नई तकनीकें अपनाते हैं। याद रखिए, जो सीखना बंद करता है वह कमाना भी बंद कर देता है। बिजनेस सफल होने के भी 5 नियम है। ग्राहक को भगवान समझिए। ग्राहक आ रहा है, ना भी ले तो भी मुस्कुरा के बात करिए। कैश फ्लो पे नज़र रखिए, कितना पैसा आया, कहाँ गया, क्यों गया। सही टीम बनाइए, अच्छे लोगों को चुनिए, इंटरव्यूज़ लीजिए, लगातार मार्केटिंग कीजिए, अच्छी जगह पैसा खर्च कीजिए, हर दिन नया कुछ सीखिए। दोस्तों, आज हमने बिजनेस के फेल होने के 5 बड़े कारणों के बारे में बात की। पहला, बिना योजना के शुरुआत, कैश फ्लो को ना समझना, गलत लोगों का चयन, कमज़ोर मार्केटिंग और सीखना बंद कर देना। अगर आप इन 5 गलतियों से बच जाएंगे तो सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। कमेंट में बताइए कि आपको इनमें से कौन सा कारण सबसे बड़ा लगता है।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।